लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने संसद में पेश किए जाने वाले डिलिमिटेशन बिल की एक प्रति नामाक्कल में जलाकर इसका कड़ा विरोध किया। के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस प्रस्तावित संशोधन को साजिश और काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह बिल दक्षिणी राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा और तमिलों को उनकी ही भूमि पर शरणार्थी बना देगा। स्टालिन ने लोगों से अपील की है कि हर घर और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे फहराएं ताकि केंद्र सरकार की इस कदम के खिलाफ व्यापक विरोध दर्ज किया जा सके। यह प्रदर्शन राज्यव्यापी विरोध का हिस्सा है जिसे डीएमके ने संसद की विशेष बैठक से ठीक पहले किया है। केरल के विपक्षी नेताओं ने भी महिलाओं के आरक्षण विधेयक में शामिल सीमा निर्धारण यानी डिलिमिटेशन प्रावधानों को लोकतंत्र पर हमला बताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, यूडीएफ सांसद एन के प्रेमचंद्रन और सीपीआई नेता एनी राजा ने कहा है कि वे संसद की मौजूदा सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में हैं, लेकिन विधेयक के आवरण में लाए जा रहे डिलिमिटेशन प्रावधानों को स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा में विशेष सत्र के दौरान उन्होंने यह विरोध दोहराया क्योंकि इससे दक्षिणी भारतीय राज्यों में राजनीतिक संतुलन बिगड़ने की आशंका है। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्र ने कहा है कि विपक्ष इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता है लेकिन परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करता है। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है, मगर इसे परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है। हम विपक्ष की राय यह है कि हम विमेन्स रिजर्वेशन बिल को होल हार्टेड समर्थन कर रहा है, लेकिन डिलिमिटेशन प्रोसेस को हम अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो डिलिमिटेशन इनबैलेंस है। वो 2011 की पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स में साथ डिवीजन और डिलिमिटेशन करना चाहिए गवर्नमेंट ने, उसको हम अपोज कर रहे हैं क्योंकि यूपी में 135 सीट्स मिलेगा लेकिन केरल को मिलना केवल 22.5 सीट्स। एन इम्बैलेंस इज देयर एज फार एज द डिलिमिटेशन इज कंसर्न। सो हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक संसद में पास हो जाएगा और इसके विरोधी खुद उजागर हो जाएंगे। अमरावती में एक मीडिया हाउस से विशेष साक्षात्कार में नायडू ने कहा कि आज की शिक्षिका, मेधावी और उद्यमी महिलाएं राजनीति में नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने 1995 से महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की अपनी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो नेतृत्व की गुणवत्ता बढ़ेगी। नायडू ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सांसदों को पत्र लिखकर विधेयक के समर्थन की अपील की है। उन्होंने वर्तमान रूप में डिलिमिटेशन प्रक्रिया को वैज्ञानिक बताया और उसे वाजिब करार दिया। तेलंगाना सरकार ने अपने 2024-25 के व्यापक जाति सर्वेक्षण का पूरा डेटा सार्वजनिक कर दिया है। राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण 2024 के आंकड़े अब योजना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण में 1 करोड़ 12 लाख परिवारों और 3 करोड़ 55 लाख लोगों को शामिल किया गया। 1 लाख से ज्यादा गणनाकारों और 76,000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने इस पर काम किया। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। कर्नाटक में धारवाड़ के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को 2016 में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में विशेष अदालत कल सजा का ऐलान करेगी। अदालत ने कुलकर्णी और 16 अन्य को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। अगर 2 साल या उससे ज्यादा सजा हुई तो प्रतिनिधि जन अधिनियम के तहत उनकी विधायक पद से अयोग्यता तय है, जिससे धारवाड़ सीट पर उपचुनाव हो सकता है। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि कुलकर्णी कैबिनेट विस्तार के मजबूत दावेदार थे। अब उनकी अपील पर सबकी नजर है जो उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। पुडुचेरी विश्वविद्यालय के कर्मचारी आवासों को अब बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी प्रकाश बाबू ने परिसर में हुए एक कार्यक्रम में लॉ स्कूल के लिए नए शैक्षिक भवन सहित कई नई सुविधाओं का उद्घाटन करने के बाद ये जानकारी दी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।